हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं लैक अपरॉन टॉपिक है जिसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे। दैट्स मींस जीन रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम पहुंचेंगे लैक अपरॉन के मैकेनिज्म पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीन रेगुलेशंस। बच्चों यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है जीन रेगुलेशन। और ये जीन रेगुलेशन क्या होता है कि जीन को रेगुलेट करने वाला। क्या बाबू? तो जीन को रेगुलेट करने वाला। जैसे आप लोग पंखा चलाते होंगे तो पंखा में क्या रेगुलेटर लगा रहता है, उससे हम कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तेज कर देते हैं। उसी तरह से जीन को रेगुलेट करने वाला तो नाम है जीन रेगुलेशन, और इसी को बोलते हैं लैक अपरॉन। तो पढ़ते हैं बच्चों लैक अपरॉन के बारे में। इन दिस ऑपेरॉन, देखो यहां पर हम एक चीज बता रहे हैं, ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन मतलब क्या? ओपेरा। ओपेरा मतलब क्या? मिल के काम करने वाला। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी भी संगीत को बनाने के लिए या किसी भी गाना को बनाने के लिए उसके साथ हम लोग बहुत सारा चीज को ऐड करते हैं, हारमोनियम, ढोलक, बहुत सारा। तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मिलके वो सारी चीज को क्या करता है, कलेक्ट करके और उसको सॉन्ग को ले आता है, यानी कि गाना को बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे जीन्स मिलके रेगुलेट करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन, और उसी का नाम दिया गया है लैक, और उसी को बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। ऑपेरॉन मतलब ओपेरा, और ओपेरा मतलब क्या? मिलकर काम करने वाला, मिलकर काम करने वाला। ये हो गया ऑपेरॉन। समझ गए बच्चों हम लोग ऑपेरॉन के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं बच्चों कि इन दिस ऑपेरॉन, इस ऑपेरॉन के बारे में बोला, दो जीन्स आर रेगुलेटेड विच आर इन्वॉल्व इन, कहां बताओ? कैटाबॉलिज्म। बेटा यहां पर एक चीज आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का जब बात करेंगे यानी ब्रेकडाउन का बात होगा। ब्रेकडाउन मतलब क्या होगा? टूटेगा, टूट जाएगा। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ किसका? तो लैक्टोज का। किसका बच्चों? लैक्टोज का। इसलिए तो इसका नाम पड़ा लैक। लैक मतलब लैक, लैक मतलब क्या? लैक्टोज, यानी लैक्टोज को हम तोड़ेंगे। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। बच्चों यहां देखो डाइसैकेराइड कैसा है बच्चों? डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ किससे? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो यहां सिंपल भाषा में बोल सकते हैं बच्चों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू क्या? लैक्टोज। दैट इज कॉल्ड लैक अपरॉन। यहां पर बात करते हैं, यहां पर हमारा आ रहा गैलेक्टोज और यहां पे आ रहा हमारा ग्लूकोज। ये गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स है और ये ग्लूकोज भी हमारा मोनोसैकेराइड्स है। एंड ये दोनों जो ऐड है, ये दोनों जो जुड़ा हुआ है, इसको एक बॉन्ड जोड़ने का काम कर रहा। दैट्स बॉन्ड नेम इज क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पर हम डाले हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जैसे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस पे जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में, और यहां पे ग्लूकोज क्या देगा? तो एनर्जी देगा। ऑन जब रहेगा तो यहां पे क्या होगा? ब्रेक होगा। जीन हमेशा ऑन ही नहीं रहता है, जीन कभी ऑन रहता है तो कभी ऑफ होता है, लेकिन जब ये तोड़ रहा बीटा गैलेक्टोसाइड तो जीन क्या रहेगा? ऑन रहेगा और ये ब्रेक करने का काम करेगा। और इस गैलेक्टोज और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलेंगे और गैलेक्टोसाइड बोलेंगे। दो चीज बोल सकते हैं, लैक्टोज और गैलेक्टोसाइड। अगर प्रेजेंट रहा ये तो क्या हो जाएगा? ऑन होगा। अगर लैक्टोज और बीटा गैलेक्टोसाइड में तो प्रेजेंट रहेगा तो ऑन रहेगा, अगर ये एब्सेंट रहेगा तो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। सिंपल सा भाषा में आपको बता रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड रहेगा तो ऑन रहेगा और ब्रेक करने का काम करेगा। तो डाइसैकेराइड टूट जाता है किसमें बेटा? तो मोनोसैकेराइड में। किसमें टूट जाता है? मोनोसैकेराइड्स में। और वो मोनोसैकेराइड्स कौन हो गया? तो हमारा गैलेक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दिस ऑपेरॉन दोज जीन आर, ऐसा जीन जो रेगुलेट विच आर इन्वॉल्व इन क्या? कैटाबॉलिज्म, मतलब तोड़ने में जो इन्वॉल्व हो रहा, यानी ब्रेक डाउन ऑफ किसका? बताओ? लैक्टोज का। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, ये तोड़ने का काम, यानी लैक्टोज कैसा है तो बच्चों? डाइसैकेराइड्स है। कैसा है? डाइसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ, यानी बना हुआ किससे है लैक्टोज? तो ग्लूकोज, और किससे बना हुआ है? गैलेक्टोज, और इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं हम लैक्टोज। आगे देखते हैं बच्चों। तो यहां पर है जीन कब ऑन करते हैं। आखिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, जीन को हम ऑन कब करते हैं? जब लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की नीड। अगर लैक्टोज हुआ
सपोज दैट मान लो ये लैक्टोज अगर वहां है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो वहां पे ऑब्वियस सा बात है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जरूरत पड़ेगा। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अगर नीड होगा तो क्या करेंगे, ऑन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो ऑन करेंगे। अगले देखते हैं बाबू, अगला में हम लोग अब आइए जीन ऑफ लैक्टोपोरॉन। अब तो देखो जीन्स जो होते हैं लैक्टोपोरॉन में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे P है, यहाँ पे I है, और यहाँ पर हमारा प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन हो गया, ये Z जीन हो गया, ये Y हो गया, और ये A हो गया। इस ZY जीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चरल जीन। तो ZY और A ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, बात करते हैं यहां पे जो आई है ये काम करता है इनहिबिशंस का, और किसका काम करता है, रिप्रेसर जीन का, और किसका काम करेगा, तो रेगुलेटर जीन का, यानी रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये जो आई जीन्स है ये क्या कर रहा, तो सबसे पहले ये जीन्स होगा तो ऑब्वियस सा बात होगा डीएनए होगा। क्या होगा बच्चों, डीएनए से बनता है हमारा आरएनए, और आरएनए से बनता है हमारा बाबू प्रोटीन्स, और प्रोटीन से बनता है हमारा एंजाइम, और ये जो प्रोसेस कहलाता है डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए से प्रोटीन्स बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसलेशन। और जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। बट किसका रेप्लिकेशन, तो डीएनए का रेप्लिकेशन। और इस पूरे प्रोसेस को बच्चों, अगर हम इस पूरे प्रोसेस का बात करें यहां से लेकर यहां तक, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाता है बच्चों, सेंट्रल डोग्मा। इसमें इसी चीज का बात हुआ है, बच्चों समझेंगे। यानी आई जीन दैट्स मींस डीएनए। क्या बच्चों, डीएनए है, डीएनए जीन्स हो गया। ये क्या बनाया होगा बच्चों, तो एमआरएनए बनाया। यहां एमआरएनए बनाया ना, एमआरएनए जैसे बनाया होगा तो ये क्या बना लेगा बच्चों, तो प्रोटीन्स बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, प्रोटीन्स बना लिया। अब ये कैसा है प्रोटीन्स, तो रिप्रेसर प्रोटीन्स है। रिप्रेसर प्रोटीन्स इनहिबिट करने का काम करेगा, यानी रोकने का काम करेगा एक्टिवेशन में, और क्या करेगा, ऑपरेशन पे बंद हो जाएगा। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन्स बच्चों एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। सपोज दैट मानो ये आई जीन जो है बच्चों, ये एमआरएनए बनाया और ये रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाया, और ये रिप्रेसर प्रोटीन्स अभी एक्टिव फेज में चला गया। जब ये एक्टिव होगा तो जाके ऑपरेटर पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो यहां पे क्या होगा, इस प्रमोटर पे कौन होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। अब यहां पर जाके देखो इस ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, तो यहां पर ऑपरेटर बाइंडिंग साइट रिप्रेशन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो क्या इसके आगे का वर्क चल पाएगा, तो नहीं चल पाएगा। देखो जैसे बाइंड हो गया, एक्टिव हो गया, रुक जाएगा। यहां पर क्या है, ऑपरेटर्स। और एक बात है यहां पे है कौन, प्रमोटर। कौन है प्रमोटर, बाइंडिंग साइट ऑफ क्या, आरएनए पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर साइट पे कौन बाइंड होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ऑपरेटर पे कौन होगा, तो यहां पे देखेंगे ऑपरेटर पे यहां पे हमारा बाइंड हो रहा, रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड हो रहा, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट रिप्रेसर प्रोटीन्स का होगा। और यहां पर जो ये तीनों जीन दिख रहा है, इस जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिसका नाम है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। अब इसका काम देखो, ये तो जीन हो गया, ये जीन से क्या बनाया होगा, एमआरएनए बनाया बच्चों। ये एमआरएनए कैसा बनाया, पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी एक तरह का जीन्स नहीं बना, बहुत तरह का जीन्स बन गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलेंगे। तो एक जीन जो जेड है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, वाई जीन जो है वो परमिएज को बनाता है, और टी जीन जो है यहाँ पे ए जीन जो है तो वो ट्रांस एसिटाइलेज को बनाता है। अब समझते हैं, ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है बच्चों, ये ब्रेक किसको करता है, लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड का काम है कि ग्लैक्टोज को तोड़ के, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम है कि लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और किसमें कन्वर्ट कर देना, लैक्टोज में, ग्लैक्टोज में चेंज कर देना। इस परमिएज का काम है बच्चों इंटर लैक्टोज इनटू द सेल। ये क्या करेगा, लैक्टोज को इंटर कराने का काम करेगा सेल के अंदर, जिससे क्या बढ़ेगा, परमिलिटी को बढ़ा देगा। यानी परमिएज, पी से परमिएज, पी से परमिलिटी को बढ़ाना। तीसरा हमारा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोए टू कहां, बीटा ग्लैक्टोसाइड। यानी एसिटाइल कोए से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट है और ये सारा है। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा
तो यहां पर एक रिप्रेसर प्रोटीन्स है, हमेशा बनेगा लैक्टोज हो या ना हो। रिप्रेसर प्रोटीन्स हमेशा बनता है, लैक्टोज हो या ना हो। आई जीन को बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन। ये कंस्टिट्यूटिव जीन और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप हमारा वीडियो देखिएगा जो पीछे में क्लियर किए हुए हैं, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब यहां देखेंगे बच्चों, ये लैक्टोज सेल के अंदर इन हो रहा। नोट, mRNA मोर देन वन प्रोटीन्स कॉल क्या बोलते हैं बताओ? पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अगला जीन चलते हैं। आगे है कि यहां पर सुपर नोट एक बच्चों लिखा रहे आपको, बीटा ग्लैक्टोसाइड का काम क्या है? अभी हमने पढ़ाया था Z, Y और A, यही पढ़ाया था आपको। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड यहां से निकल रहा था, तो Z यानी कि Z जिससे बीटा ग्लैक्टोसाइड निकला, ये ब्रेक करेगा लैक्टोज को, किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। क्लियर है? परमिएज क्या करेगा बच्चों? तो इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर लैक्टोज को एंट्री कराने का काम करेगा। मान लो ये सपोज दैट सेल है और यहाँ लैक्टोज को अंदर इंटर कराएगा, तो यहाँ पे कौन काम करेगा? परमिएज। कौन काम करेगा बच्चों? परमिएज। अगला है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोए टू कहां? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला क्या कहलाता है बच्चों? तो ट्रांस एसिटाइलेज कहलाता है। ये एक एंजाइम है। आगे चलते बच्चों, ये सुपर नोट था आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर देखते बच्चों, ये परमिएज है इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, यानी कि ई कोलाई का एक सेल्स है और उसके अंदर क्या इंटर कर रहा? लैक्टोज इंटर कर रहा। सपोज दैट बच्चों ये लैक्टोज है बहुत सारा, इसको हमको सेल के अंदर इंटर कराना है, तो यहां पे लगा रहेगा परमिएज। परमिएज क्या कर रहा? परमिलिटी को इंक्रीज करा रहा, यानी परमिएबल बना रहा। तो ये लैक्टोज अंदर की तरफ जाएगा, यहां पर लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टूट जाएगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। ये एक कल्चर मीडिया हो गया। तो यहां तक बच्चों समझ में आ गया आपको? तो टोटल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका एसिटाइल कोए। अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, पीछे की तरफ सारा चीज देख लिया। परमिएज क्या करा रहा? तो इंक्रीज करा रहा परमिलिटी को, और यहाँ पे क्या हो रहा? बीटा ग्लैक्टोसाइड अंदर क्या घुस गया? लैक्टोज घुस गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अब आता है हमारा एसिटाइल को ए। देखो एसिटाइल को ए क्या हमेशा बात करते आ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांस एसिटाइलेज। कौन निकाल रहा था? तो हमारा Y। कौन? A। तो एक तरफ से समझेंगे कौन सा जीन हो गया बच्चों? तो A, Z, Y और A क्या निकाला? तो ट्रांस एसिटाइलेज निकाला। अब देखते हैं बच्चों इसको हम थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। तो एसिटाइल कोए है, क्या है बच्चों? ये एसिटाइल है और ये कोए है। यहां पर हमने डाला ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या किया बच्चों? तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप किसके साथ लाया बताओ? यहां से एसिटाइल ग्रुप रिलीज हुआ और किसके साथ आ गया? तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ। किसके साथ आ गया? बीटा ग्लैक्टोसाइड के साथ। और यहां पर क्या हुआ? को ए अलग हो गया, यानी यहां से क्या हुआ? खत्म हुआ, और यहां पे को ए हो गया। अब ये एसिटाइल ग्रुप किसके साथ ऐड हो गया? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ। देखो एसिटाइल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अभी बताया ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल। किसको? ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कराएगा। देखो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनहांस करने के लिए, इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनहांस मतलब बढ़ाने के लिए क्या करेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनहांस कराने के लिए एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? तो एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या था? कि ग्लूकोज और क्या ग्लैक्टोज को तोड़ देने का काम था। तो इसको इनहांस कराने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? तो एसिटाइल कोए का जरूरत पड़ेगा। और एसिटाइल किसके साथ डालना पड़ेगा? तो बीटा ग्लैक्टोसाइड के साथ जाएगा। जैसे ही एसिटाइल ग्रुप बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ जुड़ेगा, ये इनहांस कर देगा। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनहांस करने के लिए एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला कौन होता है? तो ट्रांस एसिटाइलेज होता है, जो कि ए यानी कि स्ट्रक्चरल जीन जो हमारा ZYA था, ये ए जीन क्या रिलीज करता है? ट्रांस एसिटाइलेज रिलीज करता है। बच्चों समझ में आया? अब सिंपल सा सब फंडा समझेंगे। एसिटाइल को एक ग्रुप है, इसको ट्रांस एसिटाइलेज दिए, ये एसिटाइल किया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ, यहाँ कोए अलग हो गया, एसिटाइल ग्रुप आके किसके साथ ऐड हो गया? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ ऐड हो गया। अब ये बीटा ग्लैक्टोसाइड क्या होगा? ये इनहांस हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं बच्चों थोड़ा,
मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्या, लैक ऑपरॉन। अभी तक हम लोग थोड़ा बेसिक्स पढ़े कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा जीन्स होता है, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम इस लैक ऑपरॉन का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं लैक ऑपरॉन का मैकेनिज्म जो क्या होता है। सबसे पहला मैकेनिज्म, व्हेन, जो हमारा केस पहला आता है, दैट केस नेम इज व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, क्या होगा बताओ, जीन ऑफ हो जाएगा। अगर लैक्टोज हमारा क्या हुआ, एब्सेंट होगा, तो जीन ऑफ हो जाएगा। जीन ऑफ कहने का मतलब कि सिंपल सा फंडा देखेंगे, जीन ऑफ हुआ तो नो ट्रांसक्रिप्शंस और नो ट्रांसलेशन। देखते हैं यहां पर आई जीन है जिसको हमने इनहिबिटर बताया था, ये बना रहा था एमआरएनए, और एमआरएनए से बनाया था रिप्रेसर प्रोटीन्स। क्या बनाया था बच्चों, रिप्रेसर प्रोटीन्स। ये जो रिप्रेशन प्रोटीन्स है बच्चों, ये एक्टिव रिप्रेशन प्रोटीन्स बोलते हैं। जब ये एक्टिव फेज में होगा तो इस ऑपरेटर पे जाके क्या हो गया होगा, बाइंड हो गया होगा। यहाँ ऑपरेटर पे बाइंड हुआ होगा और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज तो आपको बताए थे हम कि आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, तो एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। लेकिन जरा सोचो, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन्स जो है, ये ऑपरेटर पे अगर जाके बाइंड हो गया तो क्या ये रास्ता क्लोज नहीं कर दिया, क्लोज कर दिया बच्चों। अब ये क्लोज कर दिया तो आगे का सारा चीज चलेगा, नहीं चल पाएगा। आगे का ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो तो क्या एमआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा। अगर एमआरएनए नहीं बना तो क्या प्रोटीन्स बनेगा, नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन्स नहीं बना तो क्या एंजाइम्स बनेगा। सारा चीज ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन्स है वो ऑपरेटर एंड पे क्या हो गया, ऑपरेटर पे जाके क्या बाइंड हो गया, ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। दैट केस नेम इज क्या, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, ये क्या होगा, जीन ऑफ हो जाएगा। मतलब समझो बच्चों, अगर यहां पर बाइंड हो गया ये, तो ये चीज क्या हो गया बचाओ, ये ऑफ हो गया। ये जैसे जीन ऑफ हुआ बच्चों, जीन ऑफ हुआ तो क्या हो गया बताओ, नो ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या, यहां एमआरएनए बनेगा तो नहीं बनेगा। क्या होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। तो क्या प्रोटीन्स बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या एंजाइम बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। समझ गए बच्चों, मतलब ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ का आगे का जितना भी सिस्टम था जो हमने पढ़ा था कि ZYA, ये बीटा ग्लैक्टोसाइड और ये परमिएज और ये ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा था, ये सब अब कुछ नहीं बनेगा। लेकिन कब, व्हेन लैक्टोज इन एब्सेंट, जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लैक्टोज एब्सेंट होगा, जीन ऑफ होगा और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड केस का, थोड़ा और एक चीज देख लेते हैं। लैक ऑपरेंड नॉर्मली क्या रहता है, ऑफ ही रहता है। ये जो लैक ऑपरेंड है वो नॉर्मली क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। वो उस समय ऑन होता है जब क्या होगा, लैक्टोज इंटर करेगा। लैक ऑपरेंड जो हो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, नॉर्मली ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे उसको लैक्टोज का मीडियम मिलेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑन हो जाएगा। अभी हमारा केस था व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, मतलब लैक्टोज है ही नहीं सेल में, तो क्या हो गया, जीन ऑफ हो गया और आगे का सारा प्रोसेस रुक गया। मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो प्रोटीन्स। मतलब कि ना तो आपका एमआरएनए बनेगा, ना प्रोटीन्स बनेगा, ना एंजाइम बनेगा। ये एक्टिव रिप्रेसर अगर जाके ऑपरेटर इन पे बाइंड हो जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं केस आता हमारा व्हेन लैक्टोज इन प्रेजेंट जीन। अगर जीन के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो ये ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन हो जाएगा। यहां पर देखो, यहाँ पे पी जीन, यहाँ पे आई, यहाँ पर फिर क्या बताओ, प्रमोटर, यहाँ पे क्या बच्चों, ऑपरेटर। अब देखते हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन जीन, मतलब हमने कहा लैक ऑपरेंड हमेशा ऑफ रहता है। जैसे लैक्टोज का मीडियम मिला वो ऑन हुआ, तो अब बोल रहे व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब सेल के अंदर क्या आ गया, लैक्टोज आ गया, जीन कैसा हो गया, ऑन हो गया। जैसे जीन ऑन होगा वैसे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स बनाएगा और क्या बना देगा, एंजाइम्स को बना देगा। देखते हैं इसको, इस जगह पे इनहिबिटर ये एमआरएनए बनाया और ये अब एक्टिव फेज में चला गया, यानी इस सेल के अंदर लैक्टोज इंटर कर गया। जैसे लैक्टोज इंटर किया, ये रिप्रेसर प्रोटीन्स जो बना वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद क्या हुआ कि इसको लैक्टोज ने घेर लिया। अब क्या हो गया बताओ,
जैसे तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब लैक्टोज इसको चारों तरफ से घेर लिया, अब ये क्या करेगा कि बाइंड ही नहीं होगा, नॉट बाइंडिंग कहां, ऑपरेटर रीजन पे। जब लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज इसको रोक दिया, किस पे, ऑपरेटर इंडर पे बाइंड होने से, और यहां पे जैसे बाइंड नहीं होगा तो ये आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहां पे देखिए स्ट्रक्चरल जीन है, अब क्या हो गया, जीन ऑन हो गया, ये क्या करा दिया बताइए, एमआरएनए किसके थ्रू, तो ट्रांसक्रिप्शन, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाया, एमआरएनए, और इसी एमआरएनए से ये प्रोटीन्स बना होगा, प्रोटीन से एंजाइम बना होगा। अब आ गया बेटा देखो, बेटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बन गया, परमिएज बन गया, और ये ट्रांस एसिटाइलेज बन गया, मतलब जीन ऑन रहेगा तो एंजाइम्स बनेगा, जीन ऑफ रहेगा तो एंजाइम्स नहीं बनेगा। आपके सामने कंसेप्ट आ गया, ये जेड जीन ऑन होने पे ये तीनों चीज को बना दिया। अब यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइड का काम क्या है बताओ, तो लैक्टोज इंटर करेगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा, ग्लैक्टोज प्लस क्या, ग्लूकोज, ये क्या कराता है, ग्लूकोज एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। रिप्रेसर प्रोटीन्स अगर बाइंड हो रहा तो आगे का सारा चीज रुक जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन्स अगर ऑपरेटर इन पे बाइंड नहीं हो रहा तो आगे का एंजाइम बनेगा। यही दो कॉन्सेप्ट था। तो पहला था व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। बच्चों आप इसको अच्छे से देखिएगा, यहां पर एक नोट है कि नॉर्मली ऑफ रहता है और क्या ऑन, इंड्यूसिबल। अब देखो एक चीज हम बताए थे हम कि जो दो टाइप का होता है, अगर हम ऑफ से ऑन की तरफ जाएंगे, मतलब क्या, पहले ऑफ था फिर क्या हो गया, ऑन हो गया। जब हम ऑफ से ऑन की तरफ जाते हैं नॉर्मली ऑफ से, तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑन, इसका क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल होगा। इंड्यूसिबल कौन होगा, तो लैक्टोज इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, और ये जो ऑफ था वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, इंड्यूसिबल इंड्यूस करना, रिप्रेसिबल रोकना, यानी रिप्रेसिबल क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, ऑन से ऑफ की तरफ आ जाएगा। ये पीछे वाले लेक्चर में बच्चों आप जीन रेगुलेशन का पीछे पढ़ के आइएगा, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है सुपर नोट, लैक्टोज, एल लैक फॉर क्या होता है बेटा, लैक्टोज। आई जीन कैसा, कंस्टिट्यूटिव जीन, इसके बारे में भी हमने बताया है पिछले लेक्चर में, जीन रेगुलेशन में, आप अच्छे से पढ़िएगा, हमेशा वर्क करेगा। लैक्टोज के एब्सेंट में वर्क कैसा, रिप्रेसर प्रोटीन्स करेगा, लैक्टोज के प्रेजेंट में भी रिप्रेसर प्रोटीन्स करेगा। रिप्रेसर प्रोटीन्स ऑन रहे चाहे ऑफ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा काम करते रहेगा। जेड वाई जीन आर कैसा, नॉन कंस्टिट्यूटिव मीडियम जीन्स, मतलब मौका मिलने पे ये अपना काम करेगा। एक होता है क्या, चौथा पॉइंट है केटाबोलिक पाथवे। बेटा केटाबोलिक पाथवे क्यों बोल रहे हैं, बार बार केटाबोलिक बोल रहे हैं, केटाबोलिक मतलब केटाबॉलिज्म, क्या हो गया बताओ बच्चों, केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म मतलब हो गया क्या बच्चों, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन, तो बताओ यहाँ पे कौन टूट रहा, यहाँ पे लैक्टोज टूट रहा। लैक्टोज किस में टूट रहा, तो बच्चों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट रहा। दैट प्रोसेस नेम इज क्या बताओ, केटाबॉलिक पाथवे। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन मतलब किधर की तरफ, ऑफ से ऑन की तरफ जा रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अब बात करते हैं इंड्यूसर। तो इंड्यूसर का काम कौन कर रहा, जैसे मान लो ये ऑफ है और ये ऑफ से ऑन की तरफ जा रहा, तो यहां पर इंड्यूस करेंगे किसको, लैक्टोज इंड्यूस हुआ, ये ऑफ से ऑन की तरफ चला गया, इसको क्या बोलते हैं, जब ऑफ से ऑन की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। क्लियर है। अब आता है रियल इंड्यूसर कौन है, एलोलैक्टोज, मतलब रियल का बात कर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एलोलैक्टोज ये आइसोमर ऑफ किसका है बताओ, लैक्टोज का है, तो ये क्या होगा, इस सेल के अंदर एलोलैक्टोज होगा। रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनएक्टिव करने के लिए मॉलिक्यूल बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन्स को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, अब वो एक्टिव फेज में नहीं रहेगा, कौन करता है, लैक्टोज करता है। साइंटिस्ट इसको बाहर निकाल के देखा तो क्या आया, लैक्टोज नहीं था, कौन था बेटा, एलोलैक्टोज था, और ये एलोलैक्टोज क्या है, आइसोमर ऑफ लैक्टोज है। क्लियर हो गया। आठवां पॉइंट है वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। ये एक बार में लिख दिया, लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को समझेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेशन मतलब होता है एक्सप्रेस करना। जैसे मान लो डीएनए, डीएनए दैट इज कॉल्ड क्या, जीन, ये क्या बनाया, आरएनए बनाया, ये क्या बनाया, प्रोटीन्स बनाया, ये क्या बनाया, एंजाइम बनाया, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। आप समझो, वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत लो लेवल का एक्सप्रेशन ऑफ किस में, तो लैक ऑपेरॉन में, हैज टू बी प्रेजेंट इन कहां बताओ,
द सेल के अंदर लो लेवल का एक्सप्रेशन में हमेशा चलते रहेगा क्या, बताइए, आपका एक्सप्रेशन होगा एट द ऑल द टाइम्स, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। समझ लो एक चीज को कि वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन लैक्टोप्रोन, हमेशा लो लेवल का एक्सप्रेशन चलते रहेगा सेल में, अगर ऐसा नहीं होता है तो लैक्टोज सेल के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा। तो ई कोलाई सेल को देख रहे हैं, तो यहां पर अब हम देख रहे हैं ये सारा हमारा जीन्स हो गया। अभी हम जीन्स को क्या कर रहे हैं, यहां पे सबसे पहले लैक्टोज को क्या कर दिए, एब्सेंट कर दिए। अब लैक्टोज है ही नहीं, ये क्या जीन 100% ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास होता है कि 100% ऑफ कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है कि 100% हम इसको कभी ऑफ नहीं कर सकते हैं। 100% ऑफ देन लैक्टोज नॉट इंटर इनटू द सेल। अगर ये 100% क्या हो गया, अगर पूरा तरीका से कंप्लीट बंद हो जाएगा तो इसके अंदर लैक्टोज इंटर ही नहीं करेगा, यानी लो एक्सप्रेशन हमेशा होते रहेगा, जिसके कारण से लैक्टोज हमेशा अंदर की तरफ घुसता रह जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, 100% इक्वलाई सेल को अगर हम कर दे 100% ऑफ कर दे तो क्या ऐसा किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। 100% ऑफ देन लैक्टोज नॉट इंटर इनटू द सेल। अगर ये 100% अगर ऑफ हो गया तो क्या होगा, ये लैक्टोज जो है अंदर इंटर कर ही नहीं पाएगा। कब, जब केस है 100% ऑफ का। दूसरा केस देखते हैं बच्चों, ये बोला कि अब यही इक्वलाई सेल है, अब यहां लैक्टोज को हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हमारा सारा जीन्स हो गया, ठीक है। अब बोल रहा वेरी लो लेवल ऑन, यानी कि हमेशा लो लेवल पे ऑन रहता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं लो एक्सप्रेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, लो एक्सप्रेशन, यानी 1 to 2% ऑन रहेगा। अब ये जैसे 1 to 2% ऑन रहेगा, तो ये जो लैक्टोज जो बाहर में टहल रहा, ये लैक्टोज क्या होगा, अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा और ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा परमिएज। क्या किया, परमिएज, तो क्या बना देगा, जैसे इंटर करेगा तो अपना सारा प्रोसेस करेगा। मतलब कि कभी भी पूरा तरीका से कंप्लीट ऑफ नहीं होता है, लो लेवल में हमेशा ऑन रहता है, जिसके कारण से लैक्टोज हमेशा अंदर की तरफ घुसते रहता है। अगला है लैक्टोप्रोन सो बोथ निगेटिव, यानी निगेटिव और क्या करता है, पॉजिटिव रेगुलेशंस करता है। रेगुलेट करने का काम, रेगुलेशन करने का काम, तो कैसा काम करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। निगेटिव रेगुलेशन व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स बाइंड विथ डीएनए, कोई भी ऐसा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो रेगुलेट करता है, अगर वो बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ, स्टॉप कर देगा किसको, बताओ, ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन को जैसे स्टॉप करेगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा, नहीं होगा, ये ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या प्रोटीन्स बनेगा, तो बनेगा प्रोटीन्स, तो नहीं बनेगा। क्या प्रोटीन्स नहीं बनेगा तो क्या एंजाइम बनेगा बच्चों, तो एंजाइम भी नहीं बनेगा। मतलब कोई भी बाइंड हो गया तो क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा। कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, बताओ, निगेटिव रेगुलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रोका, इस टर्म को क्या बोलेंगे, निगेटिव रेगुलेशन। अगर निगेटिव रेगुलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगा, प्रोटीन्स नहीं होगा बनेगा तो एंजाइम्स नहीं बनेगा। तो देखो किसी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पर, डीएनए क्या जीन होगा, बाइंड होने पर बनना बंद हो जाता है, उसे निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ क्या, रिप्रेसर प्रोटीन्स। क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन्स। ये हमारा डीएनए है बच्चों, और इस डीएनए पे क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड हो गया कि क्या आगे ये आरएनए बना पाएगा, तो क्या आरएनए ने बनाया तो क्या होगा, इस आरएनए को तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड विद द डीएनए स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, इस ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया, कॉल्ड क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निगेटिव रेगुलेशन। मतलब एक लाइन बच्चों याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी रेगुलेटर अगर जाके किसी डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, आगे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला बोल रहा पॉजिटिव रेगुलेशन व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड विद डीएनए स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, कॉल्ड क्या, पॉजिटिव रेगुलेशन। अब अगर बाइंड हो जाता है तो पॉजिटिव रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इस रेगुलेशन को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कैप प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कैप प्रोटीन। कैप प्रोटीन का मतलब होता है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। अभी हमने बोला जिस डीएनए के ऊपर कोई भी जाके क्या हो जाए, बाइंड हो जाता था, उसको क्या बोलते थे, निगेटिव, और वो क्या कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा रहा था, उसको निगेटिव बोले। अब पॉजिटिव में है कि व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, यानी रेगुलेशन करने वाला मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाए डीएनए के साथ और स्टार्ट कर दे क्या, ट्रांसक्रिप्शन, कॉल्ड क्या बोलते हैं बताओ, पॉजिटिव रेगुलेशंस। इस पॉजिटिव रेगुलेशंस में कौन आएगा, रेगुलेशन ऑफ कैप प्रोटीन्स। लेकिन यही बात पीछे वाला स्लाइड में देखेंगे तो अब क्या कर रहा था, व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड विद द डीएनए स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, कॉल्ड निगेटिव रेगुलेशन। एग्जांपल होगा रिप्रेसर प्रोटीन्स
और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल होगा कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स बोलते हैं इसको, और शॉर्ट में हम इसको कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैप बोलते हैं। अब ये आपका डीएनए है और डीएनए के ऊपर क्या हो गया? कैप आके ऐड हो गया, यहाँ पे कैप हुआ, पॉजिटिव रेगुलेशन शो किया। अब यहाँ पे आरएनए होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा। समझ में आ गया? तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन, यानी लैक ऑफ क्या करता है? पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन दोनों शो करता है। इसको एनसीईआरटी ने बहुत कंजेस्टिव तरीके से लिखा है। आप इस थ्योरी को पढ़ के एनसीईआरटी को तुरंत क्लियर करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब निगेटिव रेगुलेशन का बात कर रहे हैं। तो निगेटिव रेगुलेशन क्या हुआ? ये रिप्रेसर प्रोटीन्स है, ये अभी एक्टिव फेज में। बताया था आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाता है। ये क्या हो गया? ऑपरेटर इन पे जाके बाइंड हो गया और क्या हो गया बताइए? इधर आगे का जितना प्रोसेस है रुक गया, तो नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर निगेटिव रहेगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन। आई जीन का प्रोडक्ट कौन सा रेगुलेशन शो करता है? आई जीन का प्रोडक्ट कौन सा रेगुलेशन शो करता है? निगेटिव, पॉजिटिव या बोथ या नोट होगा? बताइए आई जीन कौन सा शो करेगा? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? निगेटिव। कौन करेगा? निगेटिव। यहाँ पे अगला देखते हैं बच्चों। अब पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में जानते हैं। तो लो ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का मीडियम लो रहेगा और यहाँ पे जो CAMP है उसका मीडियम हाई रहेगा। यानी कैसा होगा? तो इनवर्सली कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ग्लूकोज घटेगा, CAMP यानी ये बढ़ेगा। तो देखिए CAMP जैसे बढ़ा, यहाँ पे क्या होगा? कैप कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। ये कैप क्या होगा? अब देखिए CMP के साथ कैप जुटा तो कैसा फॉर्म में आ जाएगा? एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। कैप के बारे में आपको पीछे पढ़ाए थे, एक्टिवेटर प्रोटीन्स के बारे में। आगे देखते हैं। अब देखिए ये CAMP है और ये कैप है, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा, CMP AMP आया। यहां पर क्या हुआ कि प्रोमोटर इन पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया? बाइंड हो गया और क्या हो गया बताओ? जीन ऑन हो गया। मतलब ये आई जीन जो है वो लैक्टोज इसको घेर लिया, रिप्रेसर प्रोटीन्स को, और इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन्स कर दिया। अब इस पे बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? mRNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अपना सारा एंजाइम बना देगा। यानी कि लैक्टोज क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। आरएनए बनाने के लिए ग्लूकोज लेवल कैसा होना चाहिए? बताइए। आरएनए बनाने के लिए अभी बताया ग्लूकोज का लेवल कैसा होना चाहिए? देखो पीछे कॉन्सेप्ट कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आंसर जाएगा लेस। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर देखते हैं हम। अब आता है जीन ऑन 2 कंडीशन। जीन हमेशा 2 कंडीशन में ऑन रहता है। ग्लूकोज लो लेवल हो तो क्या होगा? CMP इंक्रीज करेगा। ग्लूकोज का अगर लो लेवल होगा तो CMP इंक्रीज करेगा। लैक्टोज प्रेजेंट तो क्या रहेगा? ऑन रहेगा। ये 2 कंडीशन में ऑन रहता है। लेक ऑपरेंट रेगुलेशन आर कैसा? पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। आई जीन रेगुलेशन निगेटिव रेगुलेशन होता है। कैप कैसा होता है? पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने पढ़ाया। आगे देखते हैं बच्चों कि आई जीन रेगुलेशन कैसा होता है? आई जीन का रेगुलेशन कैसा होता है? निगेटिव होता है। ये नीट के एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है, ई कोलाई सेल के अंदर है। अब हम कर रहे हैं हाई ग्लूकोज हाई लैक्टोज। कंडीशंस डाल दिए हम ना कि एक जीन है, जीन ऑफ है अभी, ठीक है। ग्लूकोज लेवल कैसा है बताओ? हाई है। तो हाई ग्लूकोज रहेगा तो जीन ऑफ रहेगा, और हाई लैक्टोज रहेगा तो जीन क्या रहेगा? ऑफ ही रहेगा। यानी हाई ग्लूकोज और हाई लैक्टोज। अगला कंडीशन देखते हैं बच्चों। ये हमारा जो आ रहा है ये जीन रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा होगा। तो अगला जो केस देख रहे हैं यहां पे देखेंगे कि अब लो ग्लूकोज और क्या हो गया? हाई लैक्टोज हो गया। कंडीशंस देखे थे पीछे वाला स्लाइड्स को हम देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या? हाई ग्लूकोज और हाई लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे हाई है। और आगे वाला स्लाइड में देख रहे हैं कि अब लो ग्लूकोज है और हाई लैक्टोज है। अब हम यहाँ से एक समरी निकाल के लाए हैं जिसको आप रट जाइएगा, पूरा तरीका से रट जाइए, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। देखते हैं बच्चों, जीन रेगुलेशंस कंडीशंस डालते हैं। अगर हाई लैक्टोज ग्लूकोज हुआ बच्चों, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, अगर बच्चों हाई ग्लूकोज हुआ और हाई लैक्टोज हुआ तो लैक अपॉन क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। क्या रहेगा? ऑफ। अगर हाई ग्लूकोज रहा और लो लैक्टोज रहा तो भी लैक अपॉन क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। लेकिन लो ग्लूकोज कर देंगे, ग्लूकोज का लेवल लो कर देंगे, लैक्टोज का लेवल हाई कर देंगे। यानी स्लाइड्स को देखेंगे बच्चों, अभी क्या है? ग्लूकोज का लेवल हाई, लैक्टोज का लेवल क्या है? हाई, दोनों हाई है। यहां देखेंगे लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज।
अब यहां देखेंगे लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज, तो कैसा हो गया, लैकोप्रोन ऑन हो गया। और ये नीट में क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है। अगर आप लो ग्लूकोज कर देंगे, अब ग्लूकोज का लेवल लो कर देंगे और लैक्टोज को एकदम एब्सेंट ही कर देंगे, तो भी लैकोप्रोन हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशंस को बच्चों आप अच्छे से रट लेना देख के, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं सुपर नोट बाय एमके सर। एमके सर मतलब मृत्युंजय सर के बारे में सुपर नोट है। आइए देखिए, I4 इनहिबिशंस, आई जीन नेचर कैसा होता है, कंस्टिट्यूटिव होता है। जेया का कैसा होता है, यानी जेड वाई जीन का क्या होता है, तो नॉन कंस्टिट्यूटिव होता है। लैकोप्रोन कैसा है, तो इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल क्यों, क्योंकि ऑफ से किधर की तरफ जा रहा, ऑन की तरफ जा रहा, यानी क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। आई जीन कंप्लीट लैकोप्रोन, सो कैसा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देगा। ओनली आई जीन कैसा, नेगेटिव रेगुलेशन देगा। लैकोप्रोन ऑन कंडीशंस, लो ग्लूकोज और हाई लैक्टोज। तो बच्चों आप लोग के सामने आज हमने इस लैकोप्रोन को पूरा खत्म किया। आप अच्छे से इस लेक्चर को देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आपका बहुत अच्छा जाएगा। और आप अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करें। इसी तरह आपके लिए और जो भी टॉपिक का आपको जरूरत पड़े, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको लोग के लिए लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।